आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्केन फैमिली के बारे में। उस एल्केन फैमिली को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कार्बन। ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जिसमें हम कार्बन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक चीज़ आता है कार्बन के बारे में जानने के लिए। तो हम कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन एक एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है। और हम जानते हैं Z बराबर E बराबर P होते हैं, अर्थात एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2 हो गया। इसका आउटर मोस्ट सेल ये हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 हो गए और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। तो इसलिए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के पास इसके पास एक नई टेंडेंसी आ जाती है जिसको हम टेट्रा वैलेंसी टेंडेंसी बोलते हैं। और ये अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकते हैं ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। कार्बन एलिमेंट्स एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इस कार्बन एलिमेंट्स के पास देखते हैं 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, अर्थात एक कार्बन एटम अपने चारों तरफ टोटल 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिनोट देखेंगे कि ये बॉन्ड जो होते हैं किस किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कार्बन के पास एक टेंडेंसी होता है सेल्फ बॉन्डिंग का, अर्थात जितने सारे कार्बन एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में भी बॉन्ड्स बना सकते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब कार्बन सेल्फ बॉन्डिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब 2 कार्बन एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड करते हैं और उस बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है उसको हम सिंगल बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। और जब ये सिंगल बॉन्ड बनता है तो इस सिंगल बॉन्ड को हम एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्केन ग्रुप या एल्केन फैमिली बोलते हैं। अर्थात जब कार्बन एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको हम एल्केन ग्रुप में डालते हैं। जब कार्बन एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो उसको डबल बॉन्ड्स या एल्किन फैमिली के ग्रुप में हम डाल देते हैं। और जब कार्बन एलिमेंट्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसको हम एल्काइन ग्रुप में डाल देते हैं। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। नेम उसी आधार पे रखा गया है, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्केन फर्स्ट है तो ए से स्टार्ट हुआ है, बीच में ए है, डबल बॉन्ड ई है और ट्रिपल बॉन्ड वाई है। जब हम ABCD पढ़ते हैं तो AEY एक सीरियल वाई आते हैं, ए के बाद ई आता है, ई के बाद वाई आता है। सेम उसी तरह हमको याद रखना है जब कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो अल्केन फैमिली में जाता है, जब कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो वो एल्किन फैमिली में जाता है और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो एल्काइन फैमिली में जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जब कार्बन एलिमेंट्स हम लिखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही हो, ये बॉन्ड स्टार्टिंग में हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कार्बन एटम है और पांचों कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है, ये तो टोटली एल्केन फैमिली में जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डबल एल्केन फैमिली में आने के लिए सबके पास डबल बॉन्ड होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप पूरे चेन में जितना बड़ा आपका कार्बन का स्ट्रक्चर बना है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना है, उसमें कहीं भी अगर डबल बॉन्ड हो जाता है, एक डबल बॉन्ड हो जाता है तो वह एल्किन फैमिली में आ जाता है। आप देख सकते हो इस कार्बन में, इस चेन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इसमें सेकेंड के पास ही डबल बॉन्ड है तो ये एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ये एल्किन फैमिली में चला गया। सेम उसी तरह अगर इसमें कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वह एल्काइन फैमिली में चला जाता है। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमको बेसिक में 3 ग्रुप के बारे में पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के बारे में
पढ़ना है। इसका नाम कैसे याद करेंगे, यहाँ देख सकते हैं एल्केन में ए है, एल्किन में ई है और एल्काइन में वाई है। एल्केन ए वाला, एल्किन ई वाला और एल्काइन वाई वाला होता है। इसके बाद यहाँ शुरू करते हैं, जब ये कार्बन होते हैं इसमें सिंगल डबल ट्रिपल हो गए, ये तो बॉन्ड पे डिपेंड हो गया। अगर मान लो इसमें 2 कार्बन है तो इसको क्या नाम दूंगा, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, इसको क्या नाम दूंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी कार्बन होते हैं उनके नंबर के आधार पे उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, अर्थात नेमिंग किया जाता है, उनका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं, जो 1 कार्बन होगा तो उसका नाम क्या देंगे, 2 कार्बन होगा तो उसका नाम क्या देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ कार्बन एटम्स, अगर उसके पास 1 कार्बन है तो उसके नाम होता है मिथ। अगर उसके पास, उस कंपाउंड के पास 2 कार्बन है तो उसका नाम होता है इथ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है तो एक का नाम इथ हो जाएगा। जब कार्बन के पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके स्ट्रक्चर में 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 वाले का नाम प्रोप होता है, 4 वाले का नाम ब्यूट होता है, 5 वाले का नाम पेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमने 5 दे दिया तो यहाँ पे 5 है तो इसका नाम पड़ेगा पेंट, ठीक है। 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन और 10 का डेक होता है। सबसे बेसिक चीज़ हमको ये नेमिंग जो है कार्बन का ये याद होना चाहिए। अगर ये याद हो जाता है तो हमें ये पूरी की पूरी फैमिली की नेमिंग एंड फार्मूला याद हो जाता है। तो फर्स्ट कार्बन को मिथ, सेकेंड को ईथ, थर्ड को प्रोप, फोर्थ को ब्यूट, फिफ्थ को पेंट, ऐसे ही करके हमको 10 तक याद करना है। अगर आप 9 में हैं, 10 में हैं तो आप बेसिक 5 तक याद कर सकते हैं। अगर आप 11 12 में हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको ये नाम को 10 तक याद होनी चाहिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना एल्केन फैमिली के बारे में। अब यहाँ पे देखें, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस दुनिया में बहुत सारी फैमिली है। जैसे मैं मुस्लिम हूँ, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। उसी तरह मुस्लिम में भी बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, हिंदू में भी बहुत सारी कैटेगरी होते हैं। सेम यही वह समझे, यहाँ पे कोई शर्मा फैमिली से बिलोंग करता है। अगर कोई शर्मा फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका सरनेम शर्मा होता है। बाई नाम कुछ भी हो लेकिन सरनेम क्या होना चाहिए, शर्मा होना चाहिए। टिंकू शर्मा, मिंटू शर्मा, कौशल शर्मा ऐसे होते हैं। तो उसी तरह आप देखें, ये एल्केन फैमिली है, ये एल्किन फैमिली है, ये एल्काइन फैमिली है। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन ये 3 फैमिली हो गए। तो ये तीनों फैमिली का कुछ तो डिफरेंट होगा। जैसे शर्मा जी का शर्मा हो गया, वर्मा जी का वर्मा हो गया, उसी तरह एल्केन फैमिली का कुछ तो डिफरेंट हो गया एल्किन से, एल्काइन से। तो जो एल्केन फैमिली होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एल्केन फैमिली है उनके सरनेम जो है ANE, इन है। यहाँ देखें, एल्केन फैमिली का सरनेम इन है, एल्किन फैमिली का सरनेम इन है और एल्काइन फैमिली का सरनेम आइन है। एल्किन फैमिली का ENE है और एल्काइन फैमिली का YNE है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई। जैसे हर फैमिली का अपना अपना सरनेम होता है, तो हम यहाँ पे एक एल्केन फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एल्केन फैमिली का सरनेम हो गया एन, एल्किन फैमिली का सरनेम हो गया इन और एल्काइन फैमिली का सरनेम हो गया आइन। अब यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम, और इसके अलग अलग क्वांटिटी के नाम से इसका नाम दिया गया है, नंबर के हिसाब से इसका नाम दिया गया। अगर मानते हैं ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम एल्केन फैमिली में डाल देते हैं, तो क्या होगा, ये तो अपना अपना नाम लेके आए लेकिन जा किस में रहे, एल्केन फैमिली में जा रहे हैं। तो इनके सरनेम को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन आया एल्केन फैमिली में, तो उसका नाम था मिथ, लेकिन इसमें आया तो ये अपना सरनेम उसको दे देगा, तो ये हो जाएगा मिथ प्लस एन, एन, इसका नाम हो गया मीथेन। अब ये 2 कार्बन एल्केन फैमिली में जाते हैं, तो इसमें भी एन जोड़ेगा, तो इसका सरनेम हो जाएगा इथेन।
ये हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब जब यही फैमिली एल्किन, ये जो एटम है एल्किन फैमिली में जाएगा तो ये क्या होंगे, ये अपने अब सरनेम देंगे। ये मिथ ई को एक्सेप्ट करेगा तो मिथिन हो जाएगा, मिथिन, और ई करेगा तो इथिन हो जाएगा। ये मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बेसिक है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझे। जब एक कार्बन एल्किन फैमिली में आएगा तो इसका सरनेम ई इसमें जाएगा, मिथिन, इथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन। और वही जब इसमें आएगा एल्काइन फैमिली में आएगा तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, एक्टाइन, ऐसे करके 10 तक जाएंगे। अर्थात जितने कार्बन यहाँ पे जिस फैमिली में जाएंगे उसी हिसाब से उनका सरनेम चेंज होगा। एल्केन में जाएंगे तो ANE, एल्किन में जाएंगे तो ENE, और एल्काइन में जाएंगे तो YNE ही लगेगा। जैसे कि हमने देखा कि ऑर्गेनिक फैमिली 3 होते हैं, एल्किन, एल्किन और एल्काइन। एल्किन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनके सरनेम जो है एन, इन, आइन होता है। अब इसके फैमिली के मेंबर के नाम को देखते हैं। जैसे हो गया, मैंने एक फैमिली लिख दिया एल्केन फैमिली, एल्किन फैमिली और एल्काइन फैमिली। तो एल्केन फैमिली में ये सारे कार्बन एटम जा रहे हैं। ये सारे कार्बन एटम किस फैमिली में जा रहे हैं, एल्केन फैमिली में जा रहे हैं। तो एक आया तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, बाकी आप देख सकते हैं। ये आया और क्या किया, एल्केन फैमिली ने अपना सरनेम सबके साथ लगा दिया। तो ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बाकी आप देख सकते हैं। अब यही कार्बन एटम्स एल्किन फैमिली में इनवाइट हो रहे हैं, एल्किन फैमिली में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मिथ, ENE अपना देगा, मिथिन, इथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, ये होता है। और यही कार्बन एटम्स अगर एल्काइन फैमिली में जाते हैं तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये नॉमेनक्लेचर इसके होते हैं। आप देख सकते हैं एल्केन फैमिली में गए तो ANE को एक्सेप्ट किया, एल्किन में गए तो ENE को एक्सेप्ट किया, और एल्काइन में गए तो YNE को एक्सेप्ट किया। ये आपको सीरियल बाय याद होना चाहिए। एल्केन A वाला पहला नंबर पे है, E वाला दूसरा नंबर पे है, और Y वाला तीसरा नंबर पे होना चाहिए। अगर इसमें आप गड़बड़ किए कि एल्काइन पहले कर दिए, एल्किन बाद में कर दिए, तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। नेम तो नेम है, आपका फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर भी आप बना नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप इसको सीरियल बाय याद रखें, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। नॉमेनक्लेचर आपने देख लिया, इसका नेमिंग कैसे देंगे। एल्केन में जाएगा ANE डाल देंगे, एल्किन में जाएगा तो ENE डाल देंगे, और एल्काइन में जाएगा तो YNE इसमें हम डाल के इसको पूरा नेमिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने बताया कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी टेंडेंसी होता है, अर्थात अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये 4 बॉन्ड बनाएंगे तो बनाएंगे किससे, ये एलिमेंट्स बॉन्डिंग तो बनाता है। तो मैंने बताया ये इसके पास एक टेंडेंसी होता है सेल्फ बॉन्डिंग का, अर्थात इसके पास अगर किसी और एलिमेंट से बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, अर्थात इसके आसपास दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे ये बॉन्ड बनाए, तो ये डायरेक्ट आपस में ही बॉन्ड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ बॉन्डिंग। और उसके साथ साथ इसकी ये सबसे हाई मात्रा में बॉन्डिंग जो बनाता है वो हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है, अर्थात कार्बन का अधिकांश बॉन्डिंग होता है वो हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ होता है। अब बात आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर क्लियर हम कैसे करते हैं। जैसे कोई कंपाउंड ऐसे दे दिया है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। तो 4 एलिमेंट्स है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट, BUT, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का सरनेम ANE, ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन हो गए। तो मैंने बताया कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इस कार्बन का तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है यहाँ सामने,
इस कार्बन का देखते हैं तो एक इधर बना है और एक इधर बना है। इस कार्बन का 2 बॉन्ड बने हैं। इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड, एक इधर और एक इधर, और इस कार्बन का सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है जो इधर की ओर बता रहा है। बाकी बॉन्ड गए तो गए कहाँ? बाकी बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सेम ऐसे उतारते हैं जैसे बनाया गया है। 4 एलिमेंट का 4 एलिमेंट हो गया। इसका देखते हैं, ये जो कार्बन है ये बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है, घट कितना रहा है? 3 बॉन्ड इसके घट रहे हैं। तो 3 बॉन्ड ऐसे बना दिए और चारों तरफ हाइड्रोजन इसका लगा देते हैं। बाकी ये किसके साथ बॉन्डिंग बनाया है? हाइड्रोजन के साथ बनाया है। अब ये कार्बन पे आते हैं तो ये कार्बन 1 और 2 बॉन्ड बना चुके हैं, बचे हैं 2 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और ऐसे इसका बना दिए। इसका भी क्लियर हो गया। इसका भी 1 2 बॉन्ड है, तो एक यहाँ 2 2 4 हो गए। और इसका 1 2 3 और यहाँ पे एक 4, अर्थात ये कार्बन के भी 4 एलिमेंट्स से बॉन्ड हो गया। अब देखते हैं, ये तो 4 4 बना लिए। फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर बना C, इस C के साथ कितने H है? इस C के साथ 1 2 3 H है, तो CH3, एक बॉन्ड आगे बढ़ा, फिर C है, और इस C पे एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, तो CH2। फिर आगे आए, ये C है तो C, इस पे भी 2 H है तो 2H2, और आगे आए तो 3 है तो H, इस पे 3 है तो CH3। फाइनली आप टोटल काउंट करते हो तो C4H3, 2 5 5 2 7 और 7 3 10, अर्थात जो ब्यूटेन बना हमारा, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया कार्बन का, ये ब्यूटेन का हो गया। और इसको फाइनली सेटअप किए तो इसका फॉर्मूला आ गया C4H10 आ चुका है। इसी तरह हम आगे भी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कैसे हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला से इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका बोला जाएगा, इसका मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, और इसका नाम बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये तीनों फैमिली में से किस फैमिली से बिलोंग करता है। सिंगल 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 सिंगल, अर्थात ये सिंगल बॉन्ड्स एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। तो एल्केन फैमिली से बिलोंग हो गया तो इसका सरनेम ANE हो गया। अब चलते हैं, टोटल एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसके 6 एटम्स है। तो 6 का हेक्स नाम होता है, तो इसका नेम हो जाएगा HEX, सरनेम इसका ANE, तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। अब टोटल काउंट करते हैं, इस पे बॉन्डिंग किसका कितना है। जैसे आप देखो, इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ आगे की तरफ एक है, इस कार्बन का बॉन्ड एक आगे है और एक पीछे है, 2 है। इस कार्बन का भी एक आगे है एक पीछे है, 2 है, अर्थात इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, और इसका सिर्फ एक बॉन्ड बना है जो इस साइड डिनोट कर रहा है, अर्थात इस कार्बन का 3 बॉन्ड बाकी है। तो 3 बॉन्ड बाकी है, तो इस कार्बन का 3 बॉन्ड हम यहाँ पे लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आगे बढ़े, फिर एक कार्बन मिला, इसका 1 और 1 2 है, 2 घटा है तो 2 बॉन्ड इस पे लगा देंगे। फिर आगे बढ़े, इस पे आए, इसका भी 2 घटा है, 2 हम लगा दिए। आगे आए, इसका भी 2, आगे आए, 1 2 3 4 5 हो गए। फाइनल बचा एक एटम, इस पे आए और यहाँ पे देखें इसका 3 घटा है, इसका 3 हम लगा दिए। अब आगे देखते हैं, सब ये हो गया। अब इसको शॉर्ट करते हैं फार्मूला, तो C, इसके पास H3 है, CH3, ये कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़े, एक और C है, इस पे 2 है तो CH2। फिर आगे बढ़े, एक और C है, इस पे भी 2 है। फिर आगे बढ़े, एक और है, फिर 2, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए। इसका बाकी है, तो इस पे भी 2 हाइड्रोजन है तो CH2, और फाइनल इस पे CH3। ये हो गया
टोटल इसका काउंट करते हैं तो C6 है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, H14 हो गए। अर्थात हेक्सेन का फॉर्मूला हो गया C6H12। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी को हम मॉडिफाई करते हैं। जैसे हो गया हमारा कार्बन 6 दिया हुआ है, लेकिन क्या किया है, बीच में यहाँ पे इन्होंने डबल बॉन्ड दे दिया है। अर्थात डबल बॉन्ड होने का मतलब ये हो गया इनका फैमिली अब चेंज हो गई। ये जो फैमिली बिलोंग पहले करता था एल्केन फैमिली से, अब ये बिलोंग कर रहा है एल्किन फैमिली से। जब ये एल्किन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तब इसका टोटल, इसमें भी 6 ही एलिमेंट है तो हेक्स, और एल्किन फैमिली का सरनेम लेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सिन हो गया। अब चलिए इसका हाइड्रोजन सेटिंग करते हैं। हाइड्रोजन सेटिंग 2 3 4 5 6, अब इस पे बैठा है 1 2 3, इसका 2 है तो 2 बाकी है, इसका 2 है तो 2 बाकी है, इसका 2 है 2 बाकी है, इसका 2 है, इसका 2 बाकी है, इसका 3 है। देखिए इसमें हमने एक जगह कमी क्या कर दिया, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, पहले तो हमने एल्केन का ऐसे ही बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, 1 2 तीसरे कार्बन के पास इसके पास डबल बॉन्ड था। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी क्या डाले हमने, डबल बॉन्ड इसके पास भी हमने डाल दिया। लेकिन अब काउंट करते हैं टोटल बॉन्ड्स कितने हैं। इसके पास तो 1 बना हुआ है, 3 कम है, इसके पास 2 बने हुए 2 कम है, लेकिन इस एटम के पास 2 और 1 3 बना हुआ है, कम कितना है, 1 कम है। इसके पास भी देखते हैं तो 2 इधर बना है, 1 इधर बना, 3 कम 1 है। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, ये तो 3 बना लिया, सही है, इसका 1 2 3 4 ये भी सही है। इस पे आते हैं 1 2 3 और 3 2 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है तो ये बन गया अब 5। और इसका भी देखते हैं, कार्बन है तो 2 3 4 5, अर्थात इस कार्बन का भी 5 हो गया, इस कार्बन का भी 5 बॉन्ड हो गया। लेकिन हमने बताया था कार्बन टेट्रावैलेंसी है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब यहाँ पे गलत है। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 और 2 4 ये भी हो गया, 1 2 और 2 4 ये भी हो गया। लेकिन इसका 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 ये भी सही है। आप देखें जहाँ डबल बॉन्ड हो गया वहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम पड़ गई, लेकिन बॉन्ड 4 ही होते हैं। अब इसको आगे देखते हैं, CH3 इस कार्बन पे आया तो CH2 अब इस कार्बन पे आया, तीसरे वाले पे आया तो C है, उसके पास एक H है, लेकिन आगे डबल बॉन्ड है। फिर इस पे आया तो C के पास भी H है, लेकिन आगे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 CH3। अब टोटल इसका काउंट करते हैं तो C6 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 7 7 2 9 और 9 और 3 12 हाइड्रोजन हो गया 12। अर्थात हेक्सिन का फॉर्मूला हो गया C6H12। यहाँ तक क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए हम एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हो गया ये देखो 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, अर्थात इस एलिमेंट के पास 2 डबल बॉन्ड है। तो ये हम जानते हैं कि ये ब्यूट है और डबल बॉन्ड है, इन फैमिली से आएगा, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर, इसका नेमिंग डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन इसका सेटिंग देखते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट का सेटिंग कैसे बैठता है। ये हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ 2, बाकी तरफ खाली है, तो इसका 2 घट रहा है, तो एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए। लेकिन इस कार्बन एटम के पास, ये बीच वाले के पास आप देख सकते हो 2 इधर बना, एक इधर बना, घट एक रहा है तो एक एलिमेंट्स डाल दिए। इसके पास भी 2 इधर, एक इधर, 3 बना है, एक घटा, एक डाल दिए। इसका 2 घट रहा है, इसका 2 डाल दिए। फाइनली इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2, ये वाला, ये डबल बॉन्ड,
फिर इस कार्बन पे आए तो CH, फिर सिंगल बॉन्ड, इस पे आए तो CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, और फाइनली ये हो गया C4 और H2 3 4 5 6 H6। यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल इसी को मॉडिफाई करते हैं, इसी में हम कुछ चेंजिंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ डबल बॉन्ड पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ स्टार्टिंग में, अर्थात इस स्ट्रक्चर में एक ट्रिपल बॉन्ड है और वह भी कहाँ पे है, यहाँ स्टार्टिंग में है। बात समझ में आ गई। अब इस स्टार्टिंग में है तो चलिए इसका नेमिंग देते हैं। ये एल्काइन फैमिली में चला गया और 6 है तो हेक्स हो गया, HEXYNE हेक्साइन। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको सही करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हो गए। अब हाइड्रोजन पुट करते हैं। अब आप देखो इस कार्बन के पास 3 पहले से बना हुआ, तो एक चाहिए तो मैंने एक इसको लगा दिया, लेकिन इस कार्बन के पास कितना बना है, 3 इधर बॉन्ड है और एक उधर है, 4 है, अर्थात इस पे ऑलरेडी 4 है, इसका नहीं बनेगा। इस पे आते हैं, 1 1 2 घट रहे हैं, 2 हमने डाल दिया, इसका भी 2 घट रहे हैं, 2 डाल दिया, इस पे भी 2 घट रहे हैं, 2 हमने डाल दिया, और इस पे 3 घट रहा है, 3 इस पे डाल दिया। फाइनली हो गया CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH। फाइनली इसको अब काउंट करते हैं, C6H कितना, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 1 10। अब देख ले, इस तरह से हम आगे चल के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस को करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखे होंगे एक पेड़ निकलता है, तो एक पेड़ का मेन ब्रांच होता है, शाखा, और उसके बाद जाने के बाद उसके अलग अलग शाखाएं निकल जाती हैं, मेन ब्रांच से अलग अलग शाखाएं निकलती है। उसी तरह आप यहाँ पे देखो, यह हमारा एक कार्बन का मेन चेन है, मेन ब्रांच है एक कार्बन का। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे यहाँ कुछ जोड़ देता है, यहाँ कुछ जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये भी एग्जाम्पल है, आप इसको भी सेटिंग कर सकते हो। हाइड्रोजन सेटिंग कैसे करते हैं, जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, इस तरह के भी कंपाउंड मिलते हैं, तो इसके चारों तरफ भी हम हाइड्रोजन ही सेट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड से बना है, तो इसमें 3 घट रहे हैं, तो 1 2 और 3। लेकिन इस कार्बन पे आते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बन गए, ये तो कंप्लीट है 4 अपना करके। लेकिन नीचे वाले पे आते हैं, ये 3 बॉन्ड कम पड़ रहा है, क्योंकि 1 बॉन्ड ही लिया हुआ है यहाँ पे, और ये भी 3 बॉन्ड। ये देखे इस कार्बन पे आते 1 2 3 बना हुआ है, घटा 1, तो 1 यहाँ पे बॉन्ड डाल दिया, लेकिन इसका 3 घटा है। इस पे आए, 1 बना है 2 बना है, 2 घटा हुआ है, हमने 2 डाल दी, इस पे 3 घटा है, हमने 3 डाल दिए। इसका 1 घटा 1 डाल दी, इसका 2 घटा है 2 डाल दी, इसका 3 घटा है, हमने 3 बॉन्ड डाल दी। फाइनली इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। CH3 एक कार्बन हो गया, इसके बाद आए एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे H नहीं है, जस्ट नीचे एक है CH3, एक जस्ट ऊपर है CH3। फिर आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, तो C, इस पे सिर्फ एक H है, CH नीचे आए, और यहाँ पे CH3। फिर आगे बढ़ने के लिए बोला, यहाँ पे आए तो यहाँ पे CH ही है, फिर नीचे बोल दिया CH2 है और CH3 है। फिर आगे जाते हैं, CH2 है और CH3 है। आप इसको सेटिंग इस तरह कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। ये एग्जाम्पल हो गई। कुछ इस ब्रांच चेन कंपाउंड भी आते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड का एग्जाम्पल कुछ इस तरह का होता है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। अब इस कंपाउंड का कुछ ध्यान तरीके से देखें। एक क्या हुआ है,
ऐसे है, और एक कंपाउंड इसमें है 1 2 3 4 5 6, और एक कंपाउंड ऐसे है। एक दिखाते हैं ऐसे, ये कार्बन 6 इसमें भी है, ये कार्बन 6 इसमें भी है। अंतर क्या है आप देखो, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कार्बन, इसको भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग कार्बन। टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, स्टार्टिंग वाले कार्बन है, स्टार्टिंग वाले कार्बन को पकड़ो, स्टार्टिंग वाले कार्बन को पकड़ो, दोनों स्टार्टिंग कार्बन को पकड़ो और इसको खींच दो, तो क्या हो जाएगा, ये इसको जब खींचेंगे फाइनली तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, 6 स्ट्रेट बन जाएगा। अर्थात ये जो है एक सीधा चेन है, ये एक सीधा है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमने तिरछा कुछ बना के दे दिया है डिजाइन की तरह, लेकिन फाइनली इसको खींचेंगे तो ये स्ट्रेट होगा, सीधा एक होगा, एक सीधा कंपाउंड है। लेकिन इसमें आते हैं, इसमें आप देखो कहीं कोई टर्मिनल कार्बन दिख रहा है, फर्स्ट कार्बन दिख रहा है? नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको किसको पकड़ को खींचोगे तो स्ट्रेट होगा, कोई होगा नहीं। अर्थात ये जो है ओपन कंपाउंड है, ये जो है क्लोज कंपाउंड है। अर्थात ऑर्गेनिक में दो तरह का कंपाउंड मिलेगा, किसी का स्ट्रक्चर ऐसे ओपन देगा और किसी का ऐसे क्लोज देगा। ओपन और क्लोज, ओपन तो अभी तक तो पढ़ते आए, क्लोज आते हैं, क्लोज में भी ये 3 तरह के हो जाते हैं, जैसे 6 से बना है, हो गया। अब देखो इसमें डाल दिया डबल बॉन्ड, इसमें डाल दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एल्केन फैमिली से हो गया, ये एल्केन फैमिली से हो गया, ये एल्काइन फैमिली से हो गया। तो 6 कार्बन है, HEXANE हेक्सेन, ये हो गया HEXYNE हेक्साइन, और ये हो गया HEXENE हेक्सिन। अब देखो, और ये हो गया HEXANE हेक्सेन। अब आप देखो यहाँ पे हेक्सिन, हेक्सेन और हेक्साइन, ये दोनों हम साइड करते हैं, इसका और इसका बात करते हैं, ये हेक्सेन और ये हेक्सिन। अगर आपको दिया जाए एग्जाम में ये दे दे नाम और बोले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये होता कैसे, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सही कौन होगा आप बताओ, सही कौन होगा? हेक्सेन ये सही होगा कि ये सही होगा? देखिए ये ओपन चेन है, ये क्या चीज़ है? ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, ये खुला हुआ है, तो खुले वाले का नाम हम इस पे देंगे। ये क्लोज है, बंद है, ठीक है, और बंद को हम यहाँ पे साइक्लो बोलते हैं, CYCLO, साइक्लो। अर्थात ये हेक्सेन ए भी है, हेक्सेन ए भी है, लेकिन ये बंद है तो इसलिए साइक्लो हेक्सेन, ये भी साइक्लो हेक्सिन और ये भी साइक्लो हेक्साइन। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ चुकी है। तो अब हम बढ़ेंगे सिर्फ एल्केन फैमिली के बारे में पढ़ने के लिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं एल्केन फैमिली के बारे में।